Hello everyone, welcome back to my channel and I am a UPSC aspirant and welcome to my study vlog। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रियल यूपीएससी गाइडेंस एंड बहुत सारा मोटिवेशन। सबसे पहले मैं उठने के बाद अपना बेड सही करती हूँ एज ऑलवेज। एंड अब मेरा नेक्स्ट काम है टू डू लिस्ट बनाना, जो कि मैं अभी दिखाती हूँ आपको। ये है मेरी टू डू लिस्ट एंड इसमें मैंने करेंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री के लेक्चर, पॉलिटी, नोट्स मेकिंग एंड आंसर राइटिंग करने हैं आज। एंड अगर देखा जाए तो इसमें 3 सब्जेक्ट पे मैंने स्पेशली फोकस करना है आज, ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री एंड पॉलिटी। एंड करंट अफेयर्स, आंसर राइटिंग, ये सब मैं डेली करती हूँ। एंड अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बिकॉज यूपीएससी प्रिपरेशन से रिलेटेड मैं कुछ ऐसे 5 टिप्स बताऊंगी जो कि अगर आप लोगों ने जेन्युइनली फॉलो कर लिया तो आप की यूपीएससी एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगी। इवन आप यूपीएससी टॉपर्स भी बन सकते हो। मैं यहाँ पे अभी ज्योग्राफी कर रही हूँ एंड ज्योग्राफी में मुझे करना था यूनिट नंबर 3, जो कि थी लैंड फॉर्म्स। एंड वो मैं एनसीईआरटी बुक्स के थ्रू एंड अपनी क्लास नोट्स भी मैंने यहाँ पे रखी हुई है। दोनों मिक्सअप करके मैंने रिवीजन की है आज, बिकॉज रिवीजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वो करने के बाद मुझे करने थे वर्ल्ड हिस्ट्री के लेक्चर। एंड इसमें मेरी टॉपिक थी अमेरिकन रिवॉल्यूशन, जो कि इसके हाफ पोर्शन मैंने पहले कर लिए थे एंड कुछ रिमेनिंग पोर्शन थे, तो वो मैं आज कंप्लीट करूँगी। एंड टाइमलाइन वगैरह सारे इसके बनाने हैं, तो वो मैं आपको आगे शो करूँगी। पहले मैं क्लास कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं नोट्स बनाऊँगी, तो आई विल शो यू। आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मैं अभी यहाँ पे आप लोगों को बताने वाली हूँ 5 ऐसे टिप्स जो कि अगर आप लोगों ने फॉलो कर ली, सपोज़ इसको हैबिट्स मान लो, अगर आप लोगों ने इस हैबिट्स को अपने लिए बना लिया तो आप यूपीएससी टॉपर्स बन सकते हो। तो सबसे पहले आती है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी आपकी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ यूपीएससी ऐसा नहीं है कि आपको सडनली मोटिवेशन आया और आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। एंड फिर मोटिवेशन तो ऐसा है ना, मोटिवेशन इज़ गुड फॉर अ स्टार्ट बट नॉट गुड फॉर अ लॉन्ग रन, क्योंकि लॉन्ग रन के लिए मोटिवेशन नहीं काम आएगी। क्योंकि मोटिवेशन ऐसा है ना कि आती है तो सडन बट तुरंत चली जाती है। इसके लिए आपको डिसिप्लिन मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि कंसिस्टेंसी आपकी तभी हो सकती है जब आप वेल डिसिप्लिन्ड होगे, आपके अंदर डिसिप्लिन होगी कि हाँ, मुझे डेली स्टडी करनी है, कंसिस्टेंट रहना है, फोकस्ड रहना है स्टडी के लिए। तो ये तभी पॉसिबल है, क्योंकि मोटिवेशन ऐसा है ना कि आपको तुरंत आ जाएगा। जैसे कि आपने कोई भी मोटिवेशनल वीडियो देख ली या फिर कहीं पे कोई रील्स वगैरह स्क्रॉल करते करते देख लिया, तो हाँ, वो आ जाता है मोटिवेशन। हम लोगों के साथ भी होता है, बट नहीं, हमें मोटिवेशन पे फोकस नहीं करना है, हमें डिसिप्लिन मेंटेन करनी है एंड कंसिस्टेंसी के साथ स्टडी करनी है। तो ये थी हमारी फर्स्ट टिप। नाउ सेकंड बात करती हूँ। तो अब सेकंड में आपको करना क्या है कि बहुत लोग ऐसा होता है ना कि स्टडी तो करते हैं, बहुत ही हार्ड स्टडी करते हैं, बट वो स्मार्ट वर्क पे फोकस नहीं कर पाते। तो आपको मैं ये सजेस्ट करूँगी कि यूपीएससी के लिए तो हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क अगर आप दोनों करोगे तभी आप टॉपर्स बन सकते हो। अपनी प्रिपरेशन में हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क को भी ऐड करो। नाउ थर्ड नंबर पे अब मैं बात करती हूँ आंसर राइटिंग के लिए। अगर आपने यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट करने की सोची है तो आपको प्रीलिम्स भी देनी है, मेंस भी देनी है, इंटरव्यू भी देने हैं। आपको प्रीलिम्स की भी प्रिपरेशन करनी होगी, मेंस की भी करनी पड़ेगी, इवन इंटरव्यू की भी करनी पड़ेगी। तो क्यों ना आप मेंस की प्रिपरेशन एंड प्रीलिम्स की प्रिपरेशन इंटीग्रेटेड करो, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं, दोनों का कुछ अलग अलग है नहीं। प्रीलिम्स एक क्वालिफाइंग पेपर है एंड सब कुछ आपका डिपेंड करता है मेंस पे, क्योंकि यूपीएससी रिज़ल्ट मेंस से ही बनाती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आंसर राइटिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करनी पड़ेगी। और आंसर राइटिंग करने के लिए ऐसा नहीं है कि आप मेंस एग्जामिनेशन का वेट करो कि मेंस आएगी उससे मैं 2-3 महीने पहले आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दूँगा या फिर कर दूँगी तो हो जाएगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। देखो, अगर आप लोगों ने सोच लिया है कि यूपीएससी प्रिपरेशन करनी है तो आपको आंसर राइटिंग पे भी फोकस करनी पड़ेगी। एंड आंसर राइटिंग मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप डेली लिखो। मैं ये नहीं बोल रही कि आप डेली दिन भर बैठ कर आंसर ही लिखो, बट या आप एक आंसर तो लिख सकते हो। और अगर आपके पास ज़्यादा कोई आपने कुछ पढ़ा नहीं है अबाउट यूपीएससी, कुछ सिलेबस नहीं पढ़ी, कुछ बुक्स नहीं पढ़े, तो या आप जिस दिन जो टॉपिक पढ़ो
लाइक आपने आज वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड कुछ पढ़ा तो उस पे आप 100 या फिर 150 वर्ड्स के कुछ तो लिख सकते हो ना। तो लाइक इसी तरह आंसर राइटिंग स्टार्ट कर लो। आप आंसर राइटिंग के ये देख लो, मैंने आगे दिखा रखा है आंसर राइटिंग का, वो मैं आपको शो करूँगी। तो आप आंसर राइटिंग का एक बेस बना लो। लाइक उसमें क्या रहता है ना, इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन ऐसे करके लिखना पड़ता है। तो आप उस हिसाब से डेली आंसर लिख सकते हो। एंड या जब फर्स्ट टाइम मैंने भी आंसर लिखी थी तो वो नहीं थी अच्छी, बहुत ही ख़राब आंसर थी, बट धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाती है। सो स्लोली एंड ग्रेजुअली आपके आंसर हो जाएगी इम्प्रूव। एंड इसके लिए आपको डेली लिखनी पड़ेगी, बिकॉज आप लोगों ने सुना ही होगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो आंसर राइटिंग पे फोकस करो। एंड देन उसके बाद बात करती हूँ रिवीजन की। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि रिवीजन आप अगर नहीं करोगे तो फिर आपका पढ़ना बेकार है, क्योंकि रिवीजन से ही आपके सब कुछ होने वाले हैं। क्योंकि एग्जामिनेशन में जाके आपको जो याद रहेगा आप वही लिख सकते हो, एंड उसी से आपके मार्क्स आएंगे। सो रिवीजन के लिए आपको शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे, क्रिस्प नोट्स रहने चाहिए आपके, तभी आप एग्ज़ाम के टाइम पे उसको रिवाइज कर पाओगे एंड आपकी कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगी। क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि आपके जितने भी नोट्स थे आपने प्रॉपर रिवाइज कर लिए। अगर आपके नोट्स ही 10 कॉपी में बन जाएंगे तो क्या आप उसको रिवाइज कर पाओगे एग्ज़ाम से 1 डे बिफोर? नहीं, कभी नहीं कर पाओगे। तो आपकी कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगी कि मैंने इतने सारे नोट्स बनाए एंड कुछ पढ़ नहीं पाया, रिवाइज नहीं कर पाया। सो उसके लिए आपको बहुत ही शॉर्ट नोट्स को सजेस्ट करूँगी मैं। उस टाइप के नोट्स बनाओ, 1 पेजर टाइप, जो कि आपको रिवीजन में हेल्प करे एंड आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा तो उससे आपकी एग्ज़ाम पे भी इम्पैक्ट पड़ेगी। क्योंकि कॉन्फिडेंस लो होता है तो उससे भी आपकी एग्ज़ाम पे इम्पैक्ट पड़ती है। सो ये एक टिप्स थी। एंड लास्ट टिप्स है कि हेल्थ पे फोकस करो। हेल्थ इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये मेरी आंसर राइटिंग की कॉपी है। एंड इसमें मैंने डिटेल्स में सब कुछ डिस्क्राइब करके लिखे हुए हैं, क्योंकि आंसर राइटिंग के जो कीवर्ड्स होते हैं ना, तो उसको मैंने यहाँ पे अच्छे से मेंशन कर रखे हैं, क्योंकि मुझे भी इतना पता नहीं था। तो ये सब मैंने मेंशन कर रखा है अपनी नोटबुक में, क्योंकि कभी-कभी होता है ना माइंड से निकल जाता है। तो क्योंकि आंसर जब आप पीवाईक्यूज़ देखोगे तभी आपको ये चीज़ समझ आएगी। कहीं पे एग्ज़ामिन रहता है, कहीं पे डिस्क्राइब रहता है, कहीं पे इवैल्यूएट रहता है, कहीं पे एक्सप्लोर रहता है, कहीं पे क्रिटिकली एग्ज़ामिन रहता है, कहीं पे जस्टिफाई रहता है। तो ये सारे कीवर्ड्स हैं एंड इसके आपको मतलब पता होने चाहिए। कहीं पे ब्रीफ एक्सप्लेनेशन रहता है, तो सब चीज़ अलग-अलग है, तो आपको उसी हिसाब से वहाँ पे आंसर आपको प्रेज़ेंट करना है, तभी आपके मार्क्स बहुत ही अच्छे आएँगे। एंड आंसर राइटिंग के पे मार्क्स अच्छे ही आने चाहिए। एंड आपको जीएस के आंसर कैसे लिखने हैं, एसए के आंसर कैसे लिखने हैं, ऑप्शनल के आंसर कैसे लिखने हैं, सबके आंसर लिखने के अलग-अलग टाइप्स होते हैं। सबके आंसर आप एक जैसे नहीं लिख सकते। जैसे कि आपको अगर एसे राइटिंग करनी है तो आपको डिफरेंट टाइप से करनी होगी, एंड जीएस के आंसर लिखने हैं तो वो अलग लिखने होंगे, ऑप्शनल के आंसर लिखने हैं तो वो भी अलग लिखने होंगे। तो ऐसा कुछ रहता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एटलीस्ट 20 या 25 कीवर्ड्स होंगे जो कि मैंने मेंशन कर रखी है। अगर आप लोगों को इसकी स्क्रीनशॉट लेनी है तो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। यहाँ पे मैं ज़ूम कर देती हूँ। जैसे कि देख लो, एनालाइज है, एसेस है, इवेल्युएट है, कंपेयर है, डिमॉन्स्ट्रेट है, डिफाइन है, डिस्क्राइब है, इवेल्युएट है, एग्जामिन है, एक्सप्लोर है, एंड और भी चीज़ हैं, डिस्क्राइब, इलेबोरेट। और ये रहे मेरे आंसर्स विमेन एम्पावरमेंट पे। ये मैंने कंप्लीट ही नहीं की थी, लाइक इसके इवेल्युएशन मैंने की नहीं है एंड करवाई भी नहीं है। तो ये जस्ट ऐसी रैंडमली मैं बैठी हुई थी तो लिख दी थी। एंड या दिस इज़ परफेक्ट आंसर। सोशियो इकोनॉमिक लैंडस्केप ये है, तो इसको मैंने अच्छे से इसमें डायग्राम एंड सब कुछ मेंशन की है एंड कंक्लूजन भी दी है। सो या दिस इज़ परफेक्ट आंसर। और ये मेरे पहले के आंसर है जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ जस्ट, क्योंकि मैंने अभी अपने नोट्स दिखाए कि मैंने क्या क्या मेंशन कर रखे हैं अपनी कॉपी में, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको वो पता होना चाहिए। एंड देन उसके बाद मैं बैठी थी शाम के टाइम पे आंसर राइटिंग करने के लिए, जो कि आज की मेरी टारगेट थी, तो मैं अभी वो करूँगी। एंड यस,
मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात आप लोग को बताना चाहती हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता होगा यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 आने वाली है, तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सोर्स पे डिपेंडेंट नहीं होना है। जस्ट एक सोर्स रखो, उसको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो, बिकॉज़ अगर आप रिवीजन नहीं कर पाते तो आपके जितने भी नोट्स हैं, स्टडी मटेरियल्स हैं, सब कुछ यूज़लेस हैं। बिकॉज़ इफ़ यू कांट रिवाइज़ इट, यू विल नॉट बी एबल टू रिमेंबर इट, and if you can't remember it on the day of examination, you will not be able to reproduce it. So I hope आप लोग को मेरी बात समझ आई होगी कि रिवीजन कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो यूपीएससी 2026 आने वाली है एंड अब ज़्यादा टाइम नहीं है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक कुछ नहीं किया है तो आप लोग दिसंबर तक सोच लो, लेकिन 15 दिसंबर इस डेट को मेंशन कर लेना। इस डेट से पहले अपनी रिवीजन स्ट्रैटेजी स्टार्ट कर दो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।